गुड मॉर्निंग क्लास 9th। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखो क्या है, हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये मान लो हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी। देखो गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है? देखो तीन चीजें प्रूफ करनी है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब सबसे पहले हमें प्रूफ करना है इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। AC इज इक्वल टू BD, सबसे पहली चीज AC इज इक्वल टू BD एक। दूसरा हमें प्रूफ करना है बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तीसरी चीज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब ये एंगल 90 डिग्री करना है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें प्रूफ करनी है। ध्यान से देखिए, पहला हमें करना है डायगोनल्स इक्वल, दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर और तीसरा एट 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। अब पहले पार्ट से शुरू करते हैं प्रूफ। मैं हर पार्ट के लिए अलग अलग फिगर बना देता हूं, तो जिससे आपको कंफर्टेबिलिटी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। देखो ये वही स्क्वायर ABCD है, ABCD। हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, मतलब कि मैंने ये डायगोनल खींचा AC और ये डायगोनल खींचा BD। ओके, तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? मैं ये ट्रायंगल्स ले लेता हूं, एक बार मैं ले लेता हूं ADB और एक बार मैं ले लेता हूं ABC, मतलब ये। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। देखो क्या है कि AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, दूसरा है देखो AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है, कॉमन जो दो ट्रायंगल्स मैंने शेड किए हैं उसमें देखिए। और तीसरी चीज ये एंगल और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर का एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमारी है। तो तब क्या होगा, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। ओके, तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें बाइसेक्टर प्रूफ करना है। फिर दोबारा से दूसरा फिगर बना रहा हूं, देखिए क्या है। ABCD स्क्वायर बना दीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर मान लीजिए, ABCD। ओके, इसमें ये डायगोनल्स हैं, हम क्या करें कि हम अपोजिट ट्रायंगल्स को ले लें। देखो इसको और इसको ले लें हम, मैं शेड कर लेता हूं, एक ये और एक ये वाला है ना। तो ये पॉइंट O है। देखो इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल DOC। देखो क्या है, सबसे पहले AB इज इक्वल टू DC, ये तो आपको मालूम है, अपोजिट साइड्स या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए सीधे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, दूसरा देखो ये एंगल, मान लो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स। तो तब क्या होगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ओके, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, ASA। तो देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। दिस इज बाय CPCT। ओके, अब थर्ड पार्ट हम प्रूफ करते हैं 90 डिग्री वाला। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए सेम मैं फिगर बना रहा हूं। ये ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AC एंड BD 2 डायगोनल्स हैं। ओके, अब हम एडजेसेंट ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड BOC, AOB एंड ट्राइंगल BOC, देखो क्या है, अभी हमने जो चीज प्रूव करी है उसे यूज कर सकते हैं। AO इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव या जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा OB इज इक्वल टू OB, कॉमन है। और तीसरा AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। देखो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हुई, साइड साइड साइड, तो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी हमारी हो गई। इसका मतलब अब मैं इस एंगल को कुछ सपोज करूं, सपोज मैं इसको 1 सपोज कर रहा हूं, इसको 2, हर फिगर के लिए अलग अलग है इसलिए कंफ्यूज मत होना कि उधर 1 वो था, मैंने हर पार्ट के लिए अलग अलग फिगर बनाए। तो देखो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ओके, अब देखो कि ये एक लाइन में भी है तो इनका सम 180 भी होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज बाय लीनियर पेयर। ओके, तो 1 प्लस 1 लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां हम अब इसको 3 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट हैं, तो सारे इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। थैंक यू सो